सोचिए आपके दोस्त ने ड्रीम 11 पर एक रात में 2 लाख रुपए जीत लिए और आप भी करोड़पति बनने का सपना लेकर के मोबाइल में अपनी टीम बनाने बैठ जाते हैं, लेकिन अगले ही महीने वही मोबाइल आपके घर की खुशियां निकल लेता है। कर्ज, झगड़े, यहां तक कि जिंदगी खत्म करने की नौबत आ जाती है। सपनों का यह खेल कितनों की हकीकत को तबाह कर चुका है। अब भारत सरकार इस पर सख्त एक्शन लेने जा रही है। दोस्तों, ड्रीम 11, एमपीएल, रमी, पोकर जैसे ऑनलाइन मनी गेम्स करोड़पति बनाने के सपने को बेचते हैं। टीम बनाओ, गेम खेलो और लाखों कमाओ। ऐसे एड्स आपने टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया पर हर जगह देखा होगा। कुछ लोग सच में जीतते हैं, जैसे 2023 में दिल्ली का एक लड़का ड्रीम 11 में 1.5 करोड़ रुपए जीत करके रातों रात फेमस हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि लाखों लोग हारते हैं। चाहे तमिलनाडु में हो, 29 साल की महिला ने रमी में जीता। आंध्र प्रदेश में एक स्टूडेंट कर्ज चुकाने के दबाव में सुसाइड कर लेता है। उत्तर प्रदेश में एक किसान एमपीएल पर पैसा हार करके अपने ही खेत को बेचने पर मजबूर हो गया। यानी चंद लोगों ने करोड़पति बनने के पीछे करोड़ों लोगों की बर्बादी की खाई में गिर जाते हैं। अब सरकार का कहना है कि ये गेम नहीं बल्कि एक जुआ। युवा इन गेम्स के आदी हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं, आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। ब्लैक मनी, हवाला और टेरर फाइनेंस तक में इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह है सरकार ने ठान लिया है इस खेल को खत्म करना है। हाँ दोस्तों, 2025 में भारत सरकार ने द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल लेकर के आई है। इसमें साफ लिखा है ड्रीम 11, एमपीएल, रमी, पोकर जैसे पैसे वाले गेम्स पर पूरी तरह से बैन किया जाएगा। दूसरा यह है, यदि कोई प्लेटफॉर्म अगर इसे चलाता है तो 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा। सभी ऑनलाइन मनी गेम्स प्लेटफॉर्म को तुरंत बंद करना होगा। यानी 2025 का ये बिल भारत में अब तक का सबसे सख्त कदम। लेकिन सरकार यह भी कह रही है कि वो ई स्पोर्ट और स्किल बेस्ड गेमिंग को सपोर्ट करेगी, जैसे बीजीएमआई टूर्नामेंट्स, फ्री फायर, ई स्पोर्ट, फीफा, चेस। ये गेम स्पोर्ट्स की तरह माने जाएंगे। इसके लिए नेशनल ई स्पोर्ट्स अथॉरिटी बनाई जाएगी और ई स्पोर्ट अथॉरिटी बढ़ावा देगी। यानी सरकार चाहती है बच्चे खेलें भी, जीते भी, लेकिन बर्बाद ना हो। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो इस कदम पर चल रहा है। चीन में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ हफ्ते के 3 घंटे ऑनलाइन गेमिंग की लिमिट दी गई है। अमेरिका और यूके में सख्त रेगुलेशन है। हर प्लेटफॉर्म को टैक्स देना पड़ता और जुआ जैसी कैटेगरी को अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन भारत का नया बिल चीन से भी सख्त है। यहां सीधा बैन लगाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि इसका असर क्या होगा। अगर निगेटिव इंपैक्ट की हम बात करेंगे तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में हजारों स्टार्टअप और लाखों लोगों की नौकरियां लगी हुई हैं जो खत्म हो जाएंगी। अरबों डॉलर का विदेशी निवेश एफडीआई आया हुआ है। अचानक बैन से ये सब खतरे में पड़ जाएगा। पॉजिटिव इंपैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो भैया परिवार टूटने से बचेंगे, युवाओं का पैसा और समय सुरक्षित होगा, नशे और लत जैसी समस्या कम होगी। यानी एक तरफ इंडस्ट्री रो रही है तो दूसरी तरफ माता पिता सरकारों को दुआ दे रही है। तो दोस्तों, एक तरफ सरकार कहती है ये गेम युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडस्ट्री कहती है कि हम एंटरटेनमेंट और स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। सच्चाई शायद बीच में कहीं है। हाँ, कुछ लोग इससे पैसा कमाते हैं, लेकिन मेरा मानना है बहुत से लोग सब कुछ खो देते हैं। अब असली सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है? क्या सरकार को इन पैसे वाले गेम्स पर पूरी तरह बैन लगाना चाहिए या फिर सख्त नियम बना करके इन्हें रेगुलेट करना चाहिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।